हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो नॉर्मल चेस टूर्नामेंट की गेम नहीं है। leechess.org पर ये टूर्नामेंट या गेम कह सकते हैं हम, खेली गई थी, जहां पर लीचेस टाइटल अरेना 2 करके टूर्नामेंट था। मैग्नस कार्लसन का मुकाबला लीचेस के ग्रैंड मास्टर आर्का से था। आर्का 50 एक्चुअल में उनका नाम है, तो उनकी डिटेल तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता। लेकिन गेम फ्रेंड्स, ये बुलेट गेम है, 1 मिनट गेम, कोई टाइम टाइम इंक्रीमेंट नहीं है। और 1 मिनट के अंदर मतलब दोनों खिलाड़ियों को अगर दोनों कंबाइन भी कर लो, 2 मिनट से ज़्यादा दोनों को सोचने के लिए नहीं मिला। मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ पहला मूव चला, आर्का का नाइट F6 का रिप्लाई आया, C3 हुआ, C5, नाइट F3, D5, डी टेक C5, देन नाइट C6, B4। चलिए, अब पॉन को सिक्योर करने की कोशिश है, मैग्नस कार्लसन पॉन की लीड को बरकरार रखेंगे। E5 ब्लैक ने खेला, ब्लैक ने सेंटर का पूरा अपना क्लेम किया है। A3 हुआ, देन खेला गया E4, बिल्कुल नाइट हटाओ यहाँ से, ये गया D4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G4। अब आप अपने यहाँ इस ई पॉन को भी आगे पुश नहीं कर पाएंगे, तो बिशप G5, पहले यहाँ पर नाइट को पिन किया गया है। सिंपल सोल्यूशन, बिशप को वापस लगा लो। लेकिन नाइट E5, नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस यहाँ से खुलती है। मेरा मानना है, जो कि गेम देख चुका हूँ, तो F1 पुश एक ठीक ठाक ऑप्शन थी। ठीक है, रैपिड गेम है, धुआं बुलेट गेम है, बल्कि धुआंधाड़ यहाँ पर गेम खेली जाएगी 1 मिनट के लिए। H3 लेकिन यहाँ वाइट ने किया और ब्लैक के बिशप पर अटैक बनाया। लेकिन यहाँ एक चेक आ रही है फिर, चूंकि ये E2 पॉन पिन है, तो ब्लैक के इस नाइट के लिए D3 स्क्वायर बिल्कुल सही है। यहाँ किया गया नाइट D3 चेक। और फ्रेंड्स, नाइट D3 चेक के बाद अगले मूव में अगर आप किंग को बचाने की कोशिश करते हैं, तो क्वीन और रुक पर फोका, मतलब आपको अपना रुक क्या फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग गंवाना पड़ेगा। तो ई टेक्स D3 कर नहीं सकते, बिशप टेक्स D1 होगा। ठीक है, तो क्वीन टेक्स D3 डायरेक्टली यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने कहा कि क्वीन आपकी। ई टेक्स D3, यहाँ आपका सोच रहे होंगे मैग्नस कार्लसन की क्वीन निपटा दी मैंने, बहुत बड़ी बात है। एच टेक्स G4, बिशप लिया, नाइट और बिशप लिया है यहाँ पर कार्लसन ने, और बदले में अपनी क्वीन ली है। डी टेक्स E2, बिशप टेक्स E2, देन हुआ H6 और बिशप को हटाओ। लेकिन H1 पुश करने का ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि आपका पॉन तो पिन ही है ना, रुक अनडिफेंडेड है। तो अब खैर किसका मूव है, फ्रंट मूव है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का। फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन के लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, ये मैं ज़रा वेरिएशन डिस्कस करना चाहूँगा। बचाव है लेकिन सामने वाला धराशायी हो जाएगा। यहाँ लाइट स्क्वाड बिशप से एक चेक दी जा सकती थी, किंग को ही मूव करना पड़ता, और तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। इसके बाद आपका दूसरा नाइट गेम में आता है, बिल्कुल अटैक लगाने के लिए। नाइट E5 F5 चेक होगा, किंग के लिए फोर्स्ड हो जाता है एक कदम और ऊपर आना, किंग E6 होगा। देन अब आपको चेकमेट करने के लिए करना क्या है, अपने रुक को सामने लाना है, ये चेकमेट होगा। लेकिन रुक A2 स्क्वायर पर आने के बाद एक प्रॉब्लम है, यहाँ नाइट से आप कहीं ना कहीं उस आने वाली चेक को रोक सकते हैं। हाँ, F1 आगे पुश होगा तो प्रेशर रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा है एच टेक G5 करो, बिशप देकर रुक देकर बिशप ले लो। रुक टेक्स H8 हो भी गया, नाइट टेक्स G4 जाओ। उसके बाद अरे रुक सामने जब आएगा यहाँ नाइट भी अनडिफेंडेड है, तो नाइट टेक्स G7 चेक कर लो ना, बिशप पे ना क्या दिक्कत है, ये बात सही है। तो अब क्या करें, यहाँ किंग को ही मूव करना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं। नाइट E8 चेक कर लो, अब फिर दोबारा किंग मूव होगा, किंग मूव होने के बाद आपका बिशप और निकल जाएगा यहाँ से। खैर फ्रेंड्स, ये सिचुएशन तो डेंजरस हो चुकी है। लेकिन कार्लसन ने यहाँ कुछ नहीं किया, अपना दूसरा नाइट बाहर निकाला D2 स्क्वायर पर। देन खेला गया बिशप E7, और इसके बाद दोनों साइड्स का कैसल, कार्लसन ने लॉन्ग साइड और आर का जो भी प्रोनाउंस करेंगे टुवर्ड्स शॉर्ट साइड। बिशप E3, देन नाइट आया E4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर सम मटेरियल एक्शंस माइट बी, पॉन पर तो अटैक है। नाइट टेक्स E4, डी टेक्स E4, देन हुआ नाइट F5। नाइट F5, अगर मैं बात करूं तो ये नाइट E6 स्क्वायर पर ही क्या बुरा था, कम से कम आप एक्सचेंज अब तो सीधा सीधा हो रहे थे। लेकिन कार्लसन है सामने, कोई गई E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D4, और यहाँ पर कहाँ अटैक है बताने की जरूरत नहीं है। तो आका ने पहले बिशप से दी एक चेक, किंग को हटाना पड़ा, देन हुआ F6, बिशप से एक और चेक आई, किंग आया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D6। और फ्रेंड्स, वाकई में नाइट बहुत डेंजरस स्क्वायर पर जा चुका है। फिलहाल क्वीन है डिफेंस करने के लिए, रुक है डिफेंस करने के लिए, तो प्रॉब्लम मैनेज हो सकती है। ब्लैक का मूव है, ब्लैक ने अपने रुक को D8 स्क्वायर पर लिया, देन नाइट टेक्स E4 पॉन मिला,
बिशप को टारगेट किया जा सकता है। एफ पॉन पुश तो कर क्या होना, कुछ भी नहीं होना उससे। तो यहाँ क्वीन C6 एक ऑप्शन है जो खेली जा सकती है, बिल्कुल है। आप पॉन पर भी अटैक बनाते हैं, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट टेक्स G5 देन बी पॉन आगे पुश कर दो, क्वीन को आना ही मत दो। यहाँ पर क्या जरूरत है कुछ करने की, सही बात है। क्वीन से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक चेक दे दोगे, चेक से बिशप बीच में लगा लो, क्वीन हटा लो, अपनी तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी वहाँ जाके। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया रुक अटैक गोज टू E8, दोनों रुक सेंट्रलाइज किए यहाँ आकर। देन हुआ F3, नाइट पर हो चुका है डिफेंस। और जिस तरह की गेम बन चुकी है, ब्लैक को रुक टेक C4 कर देना चाहिए था, ये नाइट उछल कूद मचाएगा आगे जाकर। लेकिन क्वीन F4 भी थोड़ा सा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। किंग गया यहाँ B3 स्क्वायर पर, ठीक है। देन अब क्या किया जाए, रुक टेक C4, हाँ एक ऑप्शन है अभी भी, क्वीन टेक C4 बिल्कुल है। लेकिन यहाँ किया गया A5, पॉन आगे पुश किया गया, देन हुआ नाइट D6। फ्रेंड्स अब भी यहाँ इस नाइट को निपटा देना चाहिए था, क्योंकि अगले मूव में नाइट क्या करेगा, यहाँ ये फॉक लगाने की बातचीत तो कम से कम करने लगा है। और उसके बाद बिशप भी धमाका करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन रुक E7, ठीक है, बचा लिया गया है। नाइट F7 चेक हुआ, फॉकिंग रुक एंड किंग। देखिए आप रोक तो नहीं सकते एक्शंस डाउन, आपको होना ही पड़ा। रुक टेक्स F7, बिशप टेक्स F7, लेकिन एट एक्स बी फोर देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप पर अटैक है। तो बिशप आया वापस C4 स्क्वायर पर, क्वीन C6, और अगले मूव में रास्ते किस तरह से खोलेंगे, बिल्कुल यही इस तरह से गेम हुई थी। रुक अटैच गोज टू E1, वाइट ने कार्लसन ने अपने दोनों रुक्स को सेंट्रलाइज किया। रुक आया A8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स ये सारी राम कहानी 1 मिनट बुलेट गेम है उसमें चल रही है। B5 खेला गया, क्वीन का रास्ता बंद कर दिया, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, क्वीन दूसरा रास्ता ढूंढ लेगी भाई आने का। इस बार और पक्के वाला इंतजाम हो गया। रुक E6 यहाँ कार्लसन ने किया। रुक E6 क्या करेंगे देखते हैं क्या होगा। क्वीन A5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग C6। आपको चेक देनी है, एक आधी चेक देनी। क्वीन से चेक आई, बिशप बीच में लगा, क्वीन हटानी पड़ेगी। देन क्वीन टेक्स B5, चलिए पॉन ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब गेम किसकी है, वाइट की। देन खेला गया रुक अटैक टू D1, रुक्स की बैटरी लगी। और देखिए अभी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बिशप को जब भी मौका मिलेगा गेम में तबाही मचाने के लिए आ जाएगा। मूव है ब्लैक का, ब्लैक ने आपने रुक को लिया A3 स्क्वायर पर, और ये बना है बिल्कुल अटैक है। आप हटाओ बिशप को, कहाँ हटाओगे इसको, कोई जरूरत नहीं। रुक से आई पहले चेक, किंग आया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E6, और अगले मूव में बिशप कहाँ से लगभग चेकमेट की थ्रेट दे रहा होगा ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आप क्या रुक ले सकते, नहीं ले सकते, बिशप से चेक आएगी। देखिए क्वीन टेक्स C8 तो हो ही नहीं सकता, अदरवाइज आपको क्वीन तो गंवानी ही पड़ेगी। तो यहाँ खेला गया किंग G6, पहले चेक तो फिर भी आ गया, बिशप F5 चेक। और बल्कि अब सिचुएशन और खतरनाक हो गई, ये किंग मूव नहीं होना चाहिए था, आपने गेम का सत्यानाश कर लिया। किंग कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ F7 स्क्वायर पर। यहाँ किंग गया, कार्लसन का फाइनल मूव रुक E7 चेक, और ये मेट। फ्रेंड्स क्या कमाल की चेकमेट है, कार्लसन ने तो धमाका ही कर दिया। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।